बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। सभी सज्जनों को सत सत प्रणाम, राम राम। आइए आज का पाठ शुरू करते हैं गुरु महाराज की इच्छा से, कृपा से। एक समय नेत सिंह सोलंकी क्षत्रिय को जो टोडो ग्राम का निवासी था। मल्लुक खान पठान ने, जो अजमेर का सूबेदार था, किसी कारण से पकड़कर कैद कर लिया। तदुपरांत नेत सिंह ने अपने मामा राव शांतल जोधपुर को पत्र लिखकर चारण के हाथ भेजा। उस पत्र में लिखा था कि मामा जी, मेरे पर घोर आपत्ति आई हुई है। इस आपत्ति से आपके अतिरिक्त और कोई मुझे नहीं बचा सकता। इस पत्र को पढ़कर राव शांतल ने 12 गढ़ी के क्षत्रियों को पत्र लिखकर सेना सहित इकट्ठा किया तथा अजमेर पर चढ़ाई करने के लिए चल पड़े। उन्होंने थावड़े नामक ग्राम में जाकर सेना सहित डेरा लगाया। वहां पर जाकर बड़े बड़े राजाओं ने आपस में विचार किया कि कौन से उपाय से सरलता पूर्वक नेत सिंह को छुड़ाया जा सकता है। किसी ने संधि को उचित बताया, किसी ने युद्ध को, किसी ने धन के लोभ को। अंत में मेड़ते के राजा दूधाराव ने कहा कि श्री जम्बेश्वर भगवान की शरण लेने पर नेत सिंह को सुगमता पूर्वक छुड़ाया जा सकता है। इतनी बात सुनते ही राव शांतल ने कहा कि यह तो सबसे उत्तम उपाय है। जब उन्होंने श्री देव जी के पास सम्राथल पर जाने की तैयारी की तो उसी समय अंतर्यामी भगवान विष्णु भगवा वस्त्र पहने हुए उसी गांव के तालाब पर प्रकट हुए। भगवान श्री जम्बेश्वर का दर्शन करते ही राव शांतल ने उनके चरणों पर सिर रखकर लगाकर नमस्कार किया। सब बातों को सुनकर श्री देव जी ने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। नेत सिंह शीघ्र कारागार से छूट जाएगा। उसी समय अजमेर से सेना लेकर मल्लुक खान भी युद्ध करने के लिए वहां आया। जब मल्लुक खान ने श्री जम्बेश्वर भगवान को देखा तो चरणों पर गिरकर प्रणाम किया और पुनः उठकर हाथ जोड़कर एक पैर से देव जी के सम्मुख खड़ा हो गया। मल्लुक खान ने श्री जम्बेश्वर भगवान से प्रार्थना की कि कोई आज्ञा सेवक को बतलाएं। तब श्री देव जी ने उसे शब्द सुनाया, ओम उमाज गुमाज पंज गंज यारी रैया कुपैया शैतान की यारी। शैतान लो भल शैतान लो, शैतान भो जुग छायो। शैतान की कुबध्यान खेती ज्यूं काल मध्य कुचिलूं। बेराही वे क्रियावंत कुमति दोरे जाय से। शैतान लोड़त रलियो जहाँ जहाँ शैतान करे या फारू ता ता मेहनत न फलियो। नील मध्य कुचील करवा साध संगीणी थूलू। पोह मध्य परमल्ला ज्योति यो स्वर्गे मध्य लीलू। संसार में उपकार ऐसा जू घण बरसंता नीरू। संसार में उपकार ऐसा जू रूही मध्य खीरू। व्याख्या, उमाज गुमाज पंज गंज यारी। हे मल्लुक खान, तुम अज्ञान व इंद्रियों के वश में होकर 5 विषयों से विशेष प्रेम रखते हो, सो ये विषय तुम्हारे नाश के कारण बनेंगे। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय हैं। रैया कुपैया शैतान की यारी, तुम अभी तक कुमार्ग में चल रहे हो तथा कुविचारों से प्रेम रख रहे हो। शैतान लो भल शैतान लो, कुविचारों से प्रेम रखने वाले व्यक्ति के हृदय में अनेक प्रकार के कुविचार उत्पन्न होते हैं तथा शैतान बहुत जुग छायो। उसी राक्षसी स्वभाव वाले पुरुष की गति छाया के समान संसार में रहती है। अर्थात कुमार्ग पर चलने वाला मनुष्य कभी भी परमात्मा के अलौकिक आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। शैतान की कुबध्यान खेती, दूसरों का अहित करना ही राक्षसी स्वभाव वाले पुरुष शैतान का मुख्य कार्य खेती है। ज्यों काल मध्य कुचिलू, कुकर्मी मानव असहायों व अनाथों के लिए काल के समान कष्ट देने वाले होते हैं। राजा, वेश्या, यम, अग्नि, चोर, बालक, याचक और 8वां ग्राम निवासियों को पीड़ा देकर अपना निर्वाह करने वाला, ये दूसरों के दुख को नहीं जानते। बेराही वे क्रियावंत, धर्म मार्ग को छोड़कर चलने वाले, शुद्ध आचरण से रहित व्यक्ति कुमति दोरे जाय से अपनी खोटी बुद्धि के वश में होकर नरक को जाएंगे। शैतान लोड़त रलियो, आसुरी स्वभाव वाले पुरुष कामना के वशीभूत होते हैं। वे अनेक प्रकार की सांसारिक कामनाओं में बंधे रहते हैं।
जहाँ जहाँ शैतान करे अफारू, जहाँ जहाँ अभिमानी व्यक्ति अहंकार के वशीभूत होकर दूसरे प्राणियों को क्लेश देता है तथा भूत प्रेत क्षेत्रपाल आदि की पूजा करता है अथवा राजसी तामसी यज्ञ दान आदि करता है, ता ता महंत न फलियो, वहां वहां उस व्यक्ति को विशेष उत्तम फल नहीं मिलता। नील मध्य कुचील करबा साध संगीणी थूलू, हे खान, तुमने अहंकार के वश में होकर मेरे दिए हुए उत्तम ज्ञान को छोड़ दिया, अतः तुमने स्वर्ग के योग्य धर्म मार्ग को पाप कर्मों से अशुद्ध बना दिया। यह मल्लुक खान पहले श्री देव जी के पास सम्राथल पर आया था तथा धर्म का मार्ग पूछ कर गया था। अनुपकारी व अहंकारी पुरुष लौकिक व परलौकिक सुखों से निराश रहता है। ओह मध्य पर मल्ला ज्योति यूं स्वर्ग मध्य ले लूं, जिस प्रकार फूलों में सुगंधित हर समय रहती है, उसी प्रकार स्वर्ग में हर समय सुगंधी व सुख सामग्री रहती है। जिस प्रकार फूलों की प्राप्ति के लिए कर्म करने पड़ते हैं, उसी प्रकार स्वर्ग की प्राप्ति के लिए धर्म पूर्वक शुभ कर्म करने पड़ते हैं। संसार में उपकार सा ज्यों घन बरसंता निरु, जिस प्रकार बादल भेदभाव व स्वार्थ के बिना वर्षा कर परोपकार करते हैं, उसी प्रकार मानव को उत्तम गति के लिए भेदभाव व स्वार्थ छोड़कर परोपकार करना चाहिए। संसार में उपकार ऐसा जो रूही मध्य खीरू, जिस प्रकार माता अपने शरीर के दूध से वात्सल्य स्नेह से दूध पिलाकर परोपकार करती है, उसी प्रकार सज्जन पुरुषों को अपनी शक्ति के द्वारा असहायों की सहायता प्रेम पूर्वक करनी चाहिए। इसको ही परोपकार कहते हैं। श्री देव जी ने खान से कहा कि तुम शीघ्र नेत सिंह को छोड़ दो तथा पुनः इस प्रकार का अधर्म युक्त कार्य कभी मत करना। श्री जम्बेश्वर भगवान की ज्ञान की बातें सुनकर व आज्ञा पाकर मल्लुक खान ने कहा कि हे देव, आपके दर्शन कर आज मेरी संपूर्ण अभिलाषा पूर्ण हो गई। मैं आपके शिष्य पुत्र के समान हूँ, अतः आपकी आज्ञा से नेत सिंह को छोड़ देता हूँ। इतना कहकर खान ने नेत सिंह को छोड़ दिया। नेत सिंह के आने पर शांतल नरेश ने प्रसन्नता पूर्वक श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की पूजा अर्चना की व कहा कि आपकी कृपा से हजारों प्राणियों की जान बच गई तथा हमारा कार्य भी पूर्ण हो गया। उसी समय श्री देव जी ने वहां से अंतर्धान हो गए। तो बोले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। आगे का पाठ कल करेंगे। हरिओम तत्सत।